समाज के हर क्षेत्र में कोई विधानसभा पर्टिकुलर मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहा। एक होता है कि राजनीति करके लोग समाज सेवा करते हैं। मेरा है कि समाज सेवा करते हुए राजनीति करना। 2 साल पहले मैंने अपना पूरा देहदान कर दिया है। देहदान करने का मतलब पूरा शरीर का अंग जो है वो मेडिकल क्षेत्र में काम आएगा, जिससे 12 ऑर्गन अलग-अलग लोग से अलग-अलग लोगों को यूज हो सकता है। जमुई में विकास जब सत्ता में लोग रहते हैं और जनप्रतिनिधि जो रहते हैं वो बिल्कुल कहते हैं कि हम विकास का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका बोलने का विकास का पैमाना क्या है ये मुझे और आम जनता को समझ में नहीं है। यही विकास मुझे समझ में आती है। तो सवाल उठता है कि क्या फंड कहाँ से आता है? अभी तक तो जो भी फंड है हम निजी फंड से करते हैं और आगे भी निजी फंड से ही करेंगे। हम किसी से कोई 1 रुपया लेते नहीं हैं। नमस्कार, अपना जमुई चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, हमारे साथ जो अभी शख्स आपको नज़र आ रहे हैं जमुई के बड़े राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं। परिचय और नाम से पूरा जमुई जो है इन्हें जानता है। हाल के दिनों की बात करें तो काफ़ी सक्रिय हैं। चुनाव हो या ऐसे गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, आपको अक्सर गरीबों की मदद करते हुए ये आपको दिख जाएंगे। जमुई के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र का बंधन इनके साथ नहीं है। तो कुछ सवाल है, जवाब है, चुनाव भी नज़दीक है, ऐसे में इनका हम राय लेंगे। आइए सीधा जुड़ते हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत आभार अपना जमुई। सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। सुदर्शन जी, बहुत दिनों से आप समाज सेवा में सक्रिय हैं, चाहे गरीबों की मदद करने की बात हो, पर्यावरण संरक्षण की बात हो, रक्तदान की बात हो या जो भी हो, हमेशा आप एक्टिव दिखते हैं। विधानसभा लांघ के मदद का हाथ आपका पहुंचता है, क्या इसके मायने? इसके मायने ये हैं कि सबसे पहले तो हम बचपन से ही एक सामाजिक आदमी रहे हैं और समाज के ज़रूरतमंदों के प्रति मेरा फ़िक्र बचपन से रहा है। कोई आज नई बात नहीं है। लेकिन जब कोरोना काल आया, कोरोना काल में जब मैंने गरीबों मज़दूरों को असहाय देखा, तो उसके बाद मेरे मन में विचार आया कि नहीं, ये काम और बढ़ना चाहिए। सामाजिक रूप से हर जगह मेरी प्रयास से लोगों को मदद पहुंचनी चाहिए। तो कोरोना काल से हमने अनाज का वितरण हो, चाहे मास्क का वितरण हो, सैनिटाइज़र का वितरण हो, वहाँ से शुरुआत की बृहद पैमाने पे। सामाजिक तो बचपन से थे, सामाजिक कार्य कई सालों से कर रहे हैं, 10 सालों से कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल से थोड़ा हम अपनी एक्टिविटी बढ़ाए और समाज के हर क्षेत्र में कोई विधानसभा पर्टिकुलर मेरा कोई उद्देश्य नहीं रहा। एक होता है कि राजनीति करके लोग समाज सेवा करते हैं। मेरा है कि समाज सेवा करते हुए राजनीति करना। बड़ी बात कर रहे हैं, समाज सेवा करते हुए राजनीति करना। क्या लगता है, चुनाव भी लड़ेंगे क्या? चुनाव लड़ने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जब आदमी सक्रिय रहता है तो आपका सवाल जायज़ है कि क्या ये चुनाव लड़ेगा। अगर चुनाव लड़ते तो हम भी बरसाती मेढक जैसा कभी कभी जाके समाज सेवी कहला जाते। लेकिन मेरा उद्देश्य एग्जैक्ट में गरीबों, वंचितों, असहाय, वृद्धों, दिव्यांगों को मदद करना है और इसे और बड़े स्तर पे अंतिम पायदान तक ले जाना ही सपना है। सक्रिय राजनीति में आप जुड़े हुए हैं जी। तो क्या भविष्य दिखता है? भविष्य उज्जवल है और आने वाला पीढ़ी, युवाओं में भी बहुत जानकारी जोश है कि हम लोग का राजनीति थोड़ा आगे बढ़े। पारंपरिक राजनीति से आगे लोग बढ़ेंगे और समाज में मदद करते हुए लोगों को, एक्चुअल ज़रूरतमंद लोगों को मदद करते हुए आगे बढ़ने का उद्देश्य है, तो राजनीति भी अच्छा चलेगा। शारीरिक रूप से आप काफ़ी जो है, आपके बारे में कहा जाता है कि एक पैर आपका जो है वो डैमेज है। इसके बावजूद आप निरंतर इस तरह के समाज सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कभी फिक्र नहीं होती है अपने शरीर की? नहीं, कभी फिक्र नहीं होती है। बचपन से मेरा एक पैर खराब है, लेकिन हम कभी नहीं सोचे कि हम दिव्यांग हैं। हम आदमी शरीर से दिव्यांग हो सकता है, मन से दिव्यांग नहीं हो सकता है। हम खुद और समाज को में ही मैसेज देना चाहते हैं कि आप शरीर से जैसे भी रहिए, मन से मजबूत रहिए। मन से कोई भी दिव्यांग नहीं हो सकता है। भगवान का देन है कि आपको अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, खा पी रहे हैं तो आप स्वस्थ हैं। तो अपने विचारों को समाज तक ले जाना है, अपने मेहनत को, अपने सेवा को समाज तक ले जाना, यही मेरा उद्देश्य है।
आपके बारे में कहा जाता है कि मृत्यु के बाद जो है अपने शरीर दान का फैसला किया है, क्या वो सच्चाई है उसमें? बिल्कुल सच्चाई है। 2 साल पहले मैंने अपना पूरा देह दान कर दिया है। देह दान करने का मतलब पूरा शरीर का अंग जो है वो मेडिकल क्षेत्र में काम आएगा, जिससे 12 ऑर्गन अलग-अलग लोग से अलग-अलग लोगों को यूज़ हो सकता है। और रक्तदान के क्षेत्र में भी हम सक्रिय हैं और प्रभु जन सेवा संस्थान के थ्रू रक्तदान के क्षेत्र में भी 8 सालों से लगे हुए हैं। चलिए अब हम कुछ सवाल आपसे लेंगे। जमुई विधानसभा क्षेत्र हो या झाझा हो या चकाई हो या सिकंदरा हो, सभी जगह आपके मदद का जो हाथ वो बढ़ा है, पहुँचा है, आप खुद भी गए हैं। बात हम जमुई से शुरू करते हैं। कितना विकास हुआ है जमुई? जमुई में विकास तो विकास जब सत्ता में लोग रहते हैं और जनप्रतिनिधि जो रहते हैं वो बिल्कुल कहते हैं कि हम विकास का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका बोलने का विकास का पैमाना क्या है ये मुझे और आम जनता को समझ में नहीं है। यही विकास मुझे समझ में आती है। विकास आप कहते किसको हैं? क्या एक अच्छा मोबाइल यूज़ कर लेना, एक अच्छा घर में रह लेना या अच्छा कपड़ा पहन लेना या सिर्फ रोड बना देने से क्या विकास होता है? क्या लगता है जमुई में क्या कमी है? जमुई में क्या, आप जमुई देखिएगा, झाया देखिएगा, पूरा जमुई जिला देखिएगा या पूरा बिहार देखिएगा तो जो गरीब है वो गरीबे है। गरीब तो का कोई उत्थान हुआ नहीं है। ना किसान के क्षेत्र में, ना उपजाऊ के क्षेत्र में, ना ही उसके कच्चा माल को बाहर भेजने के क्षेत्र में, ना ही रोजगार के क्षेत्र में विकास तो मुझे नहीं दिखता है कि कुछ हुआ है। बस रोड चमका लीजिए, लाइट लगा दीजिए, यही विकास है। तो क्या लगता है इस बार 25 में चुनाव होना है, सुदर्शन सिंह की क्या भूमिका? मेरी भूमिका यही रहेगी कि अभी एनडीए की सरकार है और एनडीए में अच्छा काम हुआ भी है विगत 20 वर्षों में। तो उम्मीद करेंगे कि जो आने वाले उम्मीदवार हैं वो जमुई की जनता के अपेक्षाओं पे खरा उतर के उसकी बातों को समझ के अच्छा से काम करेंगे तो जीत भी होगी और विकास भी होगी। एक सवाल आपसे हम लेंगे कि क्या लगता है आज की तारीख में जो भी विधायक हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र में सुदर्शन सिंह की एंट्री हो जाती है, स्थानीय विधायक को पता नहीं चलता है किस ओर जा रहा है? स्थानीय विधायक की बात सही है कि हम जब सुनते हैं कि जैसे झुंडू में आप ही के द्वारा मुझे मालूम चला था 1 डेढ़ साल पहले कि वहाँ पे एक पांडे परिवार में 2 लोगों की मृत्यु हो गई एक अजीब बीमारी से और खाने के लिए कुछ था नहीं, तो हम तुरंत तत्कालीन जितना मदद कर सकते हैं लेके पहुँचे। उसी प्रकार नुमर में एक बच्चे की भी जानकारी आपके द्वारा मिली जो कि जिसको 16 करोड़ की सुई लगना था। स्पाइनल मस्कुलर हाँ, एट्रोफी तो का। उसके भी इलाज आज भी जारी है। तो हमने उसको मुद्दा को भी उठाया। ऐसे कई प्रकार जो है कई जगह बरहट में आग लगा, आपको निजवारा में आग लगा, बुकार में आग लगा, हम जाके वहाँ मदद पहुँचाए। तो हम ये नहीं देखते हैं कि ये सिर्फ विधायक का काम है, सांसद का काम है। हम ये देखते हैं कि जो ज़रूरतमंद है उसका काम है और अगर मुझे जानकारी मिल गई तो मुझे रहा नहीं जाता, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। मुझे इसके लिए चकाई या हो झाझा हो, जमुई हो, सिकंदरा हो, उसकी इंतजार नहीं रहता है कि वहाँ के विधायक या वहाँ के जनप्रतिनिधि ही कुछ करेंगे। हाँ, लेकिन एक मैसेज हम समाज को देना चाहते हैं कि जो भी समाज में सुदृढ़ लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, जो दूसरे की मदद कर सकते हैं, तो हम अपने कार्यों से दूसरों को बताना चाहते हैं कि आप भी आइए, अपना मदद करिए लोगों को। ये उद्देश्य भी मेरा रहता है। मतलब सक्षम लोगों को आगे आना चाहिए। बिल्कुल सक्षम लोगों को आगे आएंगे तभी समाज में एक सद्भाव फैलेगा और गरीब वंचित बूढ़े लोगों को जो है कुछ लाभ मिलेगा, जिससे समाज फैलेगा। सब कुछ सरकार और जनप्रतिनिधि पे निर्भर रहिएगा। तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं तो जिस रफ्तार से आप समाज सेवा का ये जो है मदद करने का आपका जो है रफ्तार बढ़ता जा रहा है, तो सवाल उठता है कि क्या फंड कहाँ से आता है? अभी तक तो जो भी फंड है हम निजी फंड से करते हैं और आगे भी निजी फंड से ही करेंगे। हम किसी से कोई 1 रुपया लेते नहीं हैं। इसका मात्र ये कारण है कि जब हम इंसान के रूप में जन्म लिए तो हम लोग का उद्देश्य है कि कुछ जीवन में करके जाना है। तो मुझे यही अच्छा लगता है, हम यही करके जाएंगे। यही चीज़ सब सोच के जो भी हम कमाते हैं सब बांट देते हैं। आखिरी सवाल लेंगे आपसे हम कि जमुई की आवाम से क्या अपील होगा? पूरे जमुई जिला के आवाम से यही अपील होगा कि आप सिर्फ जनप्रतिनिधि पर निर्भर नहीं रहिए, सिर्फ पार्टी का प्रचार या विरोध नहीं करिए। आप खुद भी मजबूत बनिए, अपने आप को मजबूत करिएगा, अपने बच्चों को पढ़ाइएगा, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिएगा।
तो आप किसी पे निर्भर नहीं रहिएगा, जिससे जमुई में एक अच्छा माहौल बन सकेगा, जात पात से आगे बढ़कर आदमी काम कर सकेगा। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुदर्शन सिंह जी, जो कि समाज सेवा के हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर जो है मदद का हाथ बढ़ाते हैं, अपना विचार रख रहे थे। बाकी बहुत-बहुत आप धन्यवाद। क्या सोचते हैं, अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।